पंजाब च दो ही ना होए ने। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? एक मौला जट ते कुदी मंग मुखो पास आ जा। ਜੇ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? जे मौला ना मिला ते ओदी पैर ਗਾਲ ਨੇ ਕੱਢੀ ਦਿੰਦੀ। हाथ नाल ठरकिया। स्टेज की अदाकाराएं बड़ी बड़ी गाड़ियों पर नजर आती हैं, महल जैसे घरों में रहती हैं, कीमती लिबास पहनती हैं और एक शहजादी की सी जिंदगी बसर करती हैं। मगर सवाल है कि ये बेतहाशा पैसा कहां से आता है जो एक गरीब घराने से आने वाली लड़की को एक शहजादी बना देता है। यकीनी तौर पर इन अदाकाराओं के चाहने वाले उन पर अपनी दौलत निछावर करते हैं। स्टेज की अदाकाराओं के लोगों के साथ ताल्लुकात मामूल की बात है, मगर कुछ के लिए ये अच्छे नताज लेकर आता है और कुछ के लिए इंतहाई भयानक। और स्टेज की इंतहाई हसीन अदाकारा किस्मत बेग के लिए ये ताल्लुकात खूनी साबित हुए, क्योंकि उन्हें अपने खून से इसकी कीमत चुकाना पड़ी। 2 मरला के मकान में रहने वाली एक गरीब लड़की यकायक थिएटर की सेंसेशन बन गई। उनका लाइफस्टाइल शहजादियों जैसा हो गया, मगर जिसने ये पैसा दिया उसे इनकार पसंद नहीं था। डांसिंग क्वीन के नाम से जाने जाने वाली अदाकारा किस्मत बेग किसी परी से कम न थी। उसकी नशीली आंखों में हर कोई डूब जाता और उसके मदहोश कर देने वाले रक्स पर हर कोई झूम उठता था। वो कई दिलों को जख्मी भी करती और फिर कईयों की मरहम भी बनती। वो थिएटर पर रंगीनियों की मिसाल थी। लोग खास तौर पर उनका ड्रामा देखने के लिए आते थे। उन्होंने कई सालों तक स्टेज पर राज किया, शादी की और घर भी बसाना चाहा। बज़ाहिर तो किस्मत उन पर मेहरबान थी, मगर इसका अंजाम बड़ा ही भयानक हुआ। किस्मत बेग ने जब कुछ चाहने वालों को छोड़ना चाहा तो उन्होंने उसे दर्दनाक मौत दी। जिन पैरों पर किस्मत बेग ने उनके लिए चल कर जाने से इनकार किया, उन पर 12 गोलियां मारी गयी। एक माँ अपने बच्चों को याद करके कातिलों से मिन्नत करती रही, मगर सब बेसूद रहा। अगली फायरिंग ते तेनू कुछ नहीं होया, हुन फायरिंग तेरियां लत्तां च होएगी। मेरियां नहीं ऐदा बंदा है मैडम, ऐदा बंदा मेरे वाल आया सी, आके कह रहा सी कि मेरी कुड़ी इस कोठे पे ना नचे। किस्मत बेग ने अपने करियर का आगाज गुजरांवाला के थिएटर से किया था। खूबसूरत और खूबरू किस्मत बेग को रक्स करने में शानदार महारत हासिल थी, जिसकी बिना पर उन्होंने देखते ही देखते शोहरत हासिल कर ली। बुनियादी तौर पर स्टेज रकासाएं झटपट शोहरत और दौलत हासिल करने के लिए फोहिश रक्स का सहारा लेकर दौलतमंदों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाती है, मगर किस्मत बेग इस मामले में बिल्कुल अलग थी। उन्होंने स्टेज पर फोहिश डांस को सख्त नापसंद किया और हमेशा अपने फन की बुनियाद पर खुद को मनवाने की जिदोजहद की, जिसका उन्हें थोड़े ही अरसे में फल मिलना शुरू हो गया। थिएटर की दुनिया में डेब्यू करने के मुख्तसर अरसा में किस्मत बेग गुजरांवाला के तमाम छोटे बड़े थिएटर्स की पहचान बन गई। ड्रामे के बैनर्स और फ्लेक्स पर उनकी बड़ी बड़ी तस्वीर लगती, जिसे देखकर उनके चाहने वाले ड्रामा देखने के लिए पहुंच जाते थे। तेरा मेरा ब्याह हो गया ते पहला पुत्र होएगा ते ओदा नाम की रखेगा? है भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਿਮੀ ਜੋਗਰ। स्टेज करियर के दौरान किस्मत बेग ने घर बसाने की खातिर शादी की, जिससे उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन उनकी ये शादी कामयाब न हो सकी और उन्हें तलाक हो गई। किस्मत बेग अपनी फैमिली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लाहौर आ गईं और लाहौर के इलाके मुगलपुरा में 2 मरले के मकान में रिहाइश पजीर हो गईं। इस दौरान उनकी मुलाकात फैसलाबाद के बिजनेसमैन राना मुजम्मिल से हुई, जो किस्मत बेग की जुल्फों के असीर हो गए और उसने किस्मत बेग पर खजानों के मुंह खोल दिए और देखते ही देखते उनकी जिंदगी यकसर बदल गई। वो 2 मरले के मकान से बड़े घर में शिफ्ट हो गई, माली परेशानियां दूर हो गईं और सवारी करने के लिए कीमती गाड़ी मिल गई। ये सब कुछ किस्मत बेग को बिन मांगे मिला, जिसे उन्होंने किस्मत समझकर कबूल कर लिया, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि उन्हें इस सब की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे स्याता क्या होता है जी? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ अंग्रेजी नहीं आउंदी। कौन हो तुसी? मैं कारो नास की आई हूं, मैं कोई सोना मुंडा लभ रही हूं, ब्याह करना चाहती हूं। इस तू अगे तो फिर कांती है। लाहौर में उस वक्त स्टेज पर नरगिस, दीदार, हिना शाहीन और साइमा जैसे कई बड़े नाम अपने जलवे बिखेर रहे थे, मगर किस्मत की देवी किस्मत बेग के साथ थी। उन्होंने मेहनत और लगन के बलबूते पर देखते ही देखते दीगर बड़ी अदाकाराओं की फहरिस्त में अपना नाम बना लिया। लाहौर के बड़े थिएटर्स पर उनकी तस्वीर फ्लैक्स और बोर्डिंग्स पर दिखाई देने लगी। उनकी मकबूलियत का यह आलम हो गया कि लोग उनकी वजह से ड्रामा देखने जाते। वो अपने करियर में शानदार तरीके से आगे बढ़ रही थी और इसी दौरान 25 नवंबर का दिन आ पहुंचा, जिसने थिएटर इंडस्ट्री को झंझोड़ कर रख दिया और डांसिंग क्वीन एक दर्दनाक मौत का शिकार हो गई।
25 नवंबर 2016 को मामूल के मुताबिक किस्मत बेग थिएटर से ड्रामा करके अपने घर हरबंशपुरा के लिए निकली। रात 3 बजे जब उनकी गाड़ी उनके घर के पास पहुंची, वो अभी अपने घर से थोड़ा ही दूर थी कि कुछ मुसल्लह अफराद अचानक गाड़ी के सामने आ गए। उन्होंने दरवाजा खोलकर किस्मत बेग को टांग से पकड़ा और खींच कर बाहर निकाला। मुसल्लह अफराद ने उनकी टांग पर फायर मारा। किस्मत बेग दर्द की शिद्दत से चिल्ला उठी और अपनी जान बचाने के लिए हमलावरों से मिन्नतें करने लगी। उन्होंने हमलावरों से कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जान से मत मारना, मगर उन्होंने एक ना सुनी। अपनी टांग बचाने के लिए जब किस्मत बेग ने अपना हाथ आगे किया तो जालिम दरिंदों ने उनके हाथ पर फायर कर दिया, जिसने उनके हाथ में बड़ा सुराख कर दिया। टांगों पर 5 गोलियां मारने के बाद उन्होंने 6 गोलियां उनके पेट पर मारी और यूं किस्मत बेग को 12 गोलियों से छलनी कर दिया। इलावा से उन्होंने उनके सेक्रेटरी और ड्राइवर को भी जख्मी किया। किस्मत बेग सड़क के एहन दरमियान खून में लथपथ पड़ी थी। उन्होंने हिम्मत जताकर घर में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को फोन किया। किस्मत बेग को फौरी तौर पर सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल किया गया। इस वाक़े की खबर जंगल में आग की तरह फैली। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस भी मुतहरक हुई और जाए वकुआ पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। फायरिंग करवावांगी चौधरी साहब ਇਹ ਬਾਤ ਕੁੜੀ ਇਹ ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। एक बारी फिर छट्टा ला दो चौधरी साहब। किस्मत बेग के जिस्म में 12 गोलियां दागी गईं, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा खून बह गया। डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए किस्मत बेग को जिंदगी की जानिब वापस लाने के लिए 8 घंटों पर मुहित तवील ऑपरेशन किया, मगर खून ज्यादा बह जाने की वजह से ये कोशिश सूदमंद साबित न हो सकी और किस्मत बेग जिंदगी की बाजी हार गई। उनकी वफात की खबर सुनकर उनके अहले खाना गम की शिद्दत से निढाल हो गए। उनके छोटे बच्चे अपनी माँ की दर्दनाक मौत पर सहमे हुए नजर आए। इस वाक़े पर थिएटर इंडस्ट्री में खौफ का आलम तारी हो गया। कई अदाकाराओं ने अपनी सिक्योरिटी में मजीद इजाफा कर लिया। पुलिस ने जब वाक़ये की तहकीकात की तो इब्तदाई तौर पर यह आंसर सामने आया कि शायद उनकी साथी अदाकाराओं में से किसी ने हसद की बुनियाद पर उनका कत्ल किया, मगर इस बारे में खातिर खा मालूमात न मिल सकी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायराकार वसी किया और बिलाखिर उन्होंने असल मुजरिम मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम राना मुजम्मिल से जब पुलिस ने तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि राना मुजम्मिल और किस्मत बेग के पुराने ताल्लुकात थे, लिहाजा जब उन्होंने अपने तमाम ताल्लुकात खत्म करने की कोशिश की तो ये बात राना मुजम्मिल को पसंद नहीं आई। राना मुजम्मिल फैसलाबाद के ड्रामा प्रमोटर भी थे। वो चाहते थे कि किस्मत बेग फैसलाबाद में ड्रामा करे, जिसके लिए किस्मत बेग ने मना कर दिया, जिस पर मुजम्मिल को शदीद गुस्सा आया और उसने किस्मत बेग को सबक सिखाने के लिए किराए के कातलों की खिदमत ली। मुजम्मिल का कहना था कि वो सिर्फ किस्मत बेग की टांगों को बेकार करना चाहता था ताकि वो कभी रक्स न कर सके और वो उन्हें कत्ल करने का इरादा नहीं रखता था। किस्मत बेग के मुलजिमों को सजा दिलवाने के लिए पुलिस मुतहरिक थी, लेकिन हैरान कुन तौर पर किस्मत की बहन सितारा बेग ने इन लोगों को माफ कर दिया और अपना केस वापस ले लिया। यकीनन उन्हें राना मुजम्मिल की जानिब से भारी रकम मिली होगी, जिसने सितारा को मजबूर किया कि वो किस्मत बेग के कातलों को छोड़ दे। मैनू बदमाश बहुत पसंद ने। मैं अलग स्ट्रॉबेरी वाला बदमाश, आर्डर ला के बदमाश। स्ट्रॉबेरी वाला ही सही, मैं तेरे नाल ब्याह करना चाहती। किस्मत बेग के बाद उनकी बहन सितारा बेग थिएटर इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है और अपना घर चला रही है। किस्मत बेग के कत्ल की दास्ताना आज भी अफसोसनाक जज्बात तारी कर देती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। दुकान किस चीज की है? जी मैं दही भल्लियां दी रेहड़ी है मेरी। अब देख ली ए हिकमत और जड़ी बूटियां ने उधर से सुटना था। अखा नु औसत